दोस्तों, जब से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बड़ी ही अमानवीय शर्मनाक हरकत हुई, उसके बाद से देश भर में काफी बवाल मचा। बंगाल में अभी भी हिंसा चल रही है। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सरकार एक्शन में आई और राज्यों के साथ एक गूगल सीट भी शेयर की गई है। क्या मायने हैं इस सीट के और देश भर के अस्पताल, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी और खास करके स्पेशली तौर पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, मतलब जो नर्सेज वगैरह होती हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं देश भर के अस्पतालों में। कुछ आइए देखते हैं। अभी कोलकाता के इन हालातों के बीच पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़े तत्कालिक उपायों पर विचार करने के लिए देश भर के सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों की बैठक की केंद्र सरकार ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आपको पता होगा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के गठित टास्क फोर्स की बैठक भी हुई थी। तो इस बैठक में सबसे पहले तो सरकार ने राज्यों के साथ एक गूगल सीट शेयर की है। इस सीट की मदद से राज्य सरकारें भी अपने सुझाव दे सकती हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार और क्या क्या करे। ठीक है। दूसरा, सुरक्षा के कदम उठाने की जरूरत पर भी बल दिया गया। पूरे देश से ज्यादा सुझाव मंगाए जाए। एसटीएफ की बैठक में सदस्यों का यह मानना था ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाए जा सके। इसी बीच केंद्र सरकार ने कुछ नए आदेश जारी किए, जिसमें एक तो महिला डॉक्टरों के लिए नाइट ड्यूटी के नियम बदल चुके हैं। क्योंकि आपको पता होगा कोलकाता में भी जिस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ वो घटना हुई, वो 36 घंटों की ड्यूटी पर थी और उस दिन भी उसकी नाइट ड्यूटी थी, तो घर पर नहीं गई थी और उसी दिन उसके साथ उस जानवर ने बड़ी दर्दनाक हरकत की। तो इसीलिए अब सरकार की तरफ से अस्पतालों की सुरक्षा पर चौकसी यानी निगरानी बढ़ाने के लिए एक आदेश तो ये जारी किया कि हर एक अस्पताल में मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होंगे, जिनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वहाँ काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से मुख्य सुरक्षा अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। दूसरा पॉइंट ये रहा। और देखिए, आप कोलकाता डॉक्टर के रेप वगैरह इस मामले के बाद डॉक्टर की सुरक्षा को देखते हुए देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। अब इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने देश भर के पुलिस प्रशासन को आदेश दिया कि रात में अपनी गश्त बढ़ाएं और अनजान संदिग्ध लोगों के अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर भी नियंत्रण लागू किया जाए, है ना। तो ये चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से सलाह दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 सेवा भी एक्टिवेट कर दी गई है। यानी 112 नंबर पर कॉल कर पाएंगे अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी किसी तरह की ट्रबल में है, मुसीबत में है तो, है ना। तो ये कुछ सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं। उम्मीद है ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों ये महिलाओं के साथ अपराध करने वाले दरिंदों के बारे में? कमेंट करके बताइएगा मुझे आपकी राय जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।